दोस्तों, हमारे जीवन में असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को अंदर से बदलते हैं, बजाय कि हम सिर्फ बाहर की परिस्थितियों को बदलते रहें। एक सही माइंडसेट और एक एक्शन प्लान के साथ हम सही मायनों में खुद को बदल सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं फेमस ऑथर और मोटिवेशनल कोच जस्टिस ओ मैलकॉम की बुक रीबिल्ड योरसेल्फ की। नमस्कार दोस्तों, द बुक स्टजन में आप सभी का फिर से स्वागत है। यदि आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आप खोना चाहते हैं तो हार मत मानिए, बल्कि इसकी बजाय खुद को फिर से ढूंढिए और अपनी आदतें बदलिए। और ये कैसे होगा, हम जानेंगे इस किताब के 10 लेसन से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। लेसन 1, अपने दर्द को अपना दोस्त बना लो। दोस्तों, जिंदगी में हमें सबसे बड़ा झटका तब नहीं लगता जब हमें कोई धोखा देता है या जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं। असली झटका हमें तब लगता है जब हमें महसूस होता है कि हमने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया और अब जो छूट गया वो वापस नहीं आ सकता। ये एहसास अंदर से हमें तोड़ देता है। दर्द सिर्फ किसी चीज को खोने से नहीं होता, बल्कि दर्द इस बात का भी होता है कि हम उस दर्द से भागते रहते हैं और उसे फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी मोड़ पर टूट जाते हैं। हम उस दर्द को फेस करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम उससे छुपने की कोशिश करते हैं और हम खुद को सिर्फ ये समझाते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्द को नजरअंदाज करने का रास्ता बिल्कुल गलत है। दर्द से बचने की कोशिश करने वाले लोग हमेशा एक तरह की लड़ाई में फंसे रहते हैं। जब भी वो अपने दर्द से भागते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया, लेकिन सच्चाई ये होती है कि दर्द कहीं अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। ये दर्द उस जले हुए जख्म की तरह होता है जो भले ही बाहर से सूख गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ता रहता है और एक दिन वो फटता है और तब वो बहुत कुछ खराब कर चुका होता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने दर्द से दोस्ती कर लीजिए। आपको अपने दर्द को समझना होगा और उसे अपनाना होगा। और जब भी कोई मुश्किल आती है तो खुद से भागने की बजाय उसे समझने की कोशिश करनी होगी। अपने दर्द को ध्यान से देखिए, उससे सीखिए। अगर आप किसी चीज में फेल हुए हैं तो सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर मुझ में क्या कमी रह गई थी और उसे सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। हर वो इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है, उसने अपने दर्द को समझा है, उसे अपनाया है। आप जितना दर्द सहने की ताकत अपने अंदर लाएंगे, उतना ही ज्यादा आप खुद को बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, अगर हम उसे जीत लेते हैं तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। चैप्टर 2, खुद के साथ अकेले समय बिताओ। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? कुछ लोगों को अकेले रहने में मजा आता है, लेकिन अधिकतर लोग इससे डरते हैं। अकेलापन उन्हें खालीपन जैसा लगता है, जैसे जिंदगी में कुछ छूट रहा हो, कुछ मिसिंग हो। और इसी डर की वजह से लोग अपने आप को हमेशा बिजी रखने की कोशिश करते हैं। कोई सोशल मीडिया की दुनिया में खो जाता है तो कोई दोस्तों के साथ टाइम पास करता है, कोई बेवजह काम में डूबा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने अकेलेपन से डरते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप खुद के साथ रहना पसंद नहीं करते। और अगर आप खुद के साथ रहना पसंद नहीं करते तो किसी और को आपका साथ क्यों पसंद आएगा? दोस्तों, अकेले रहना एक तरह की आर्ट है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। आपको अपने अकेलेपन और अपने डर और कमजोरियों को समझने और ताकत को पहचानने का मौका मिलता है। और अकेलेपन में जाने पर हमें समझ सकते हैं कि असल में हमें क्या चाहिए। हम अक्सर अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा ले लेते हैं, लेकिन ये सलूशन नहीं है। असली सलूशन ये है कि आप अपने अकेलेपन को अपनाइए, और जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं तो आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और आपको किसी के भी साथ की जरूरत महसूस नहीं होती। अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो आप खुद को एक चैलेंज दीजिए। आप 2 हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालिए जब आप सिर्फ अपने साथ रहिए, बिना सोशल मीडिया, बिना दोस्तों और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद से बातें कीजिए। दोस्तों, ये करना इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को समझने लगेंगे और यही वो चीज है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। चैप्टर 3, लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दो। दोस्तों, जीवन में अधिकतर लोग इसी वजह से बड़ा दर्द सहते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों से उम्मीदें रखी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो उन्हें तकलीफ हुई।
लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ये तकलीफ खुद आपकी ही दी हुई है। जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो असल में हम अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में दे देते हैं और वो हमारे हिसाब से चलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चलते तो हमें बुरा लगता है। लेकिन सच तो ये है कि किसी को भी हमारे हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है। सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है और अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। और अगर हम ये बात समझ लें तो हम अपने आप को बहुत सारी तकलीफों से बचा सकते हैं। आपने कभी ये ध्यान दिया है कि जब आप किसी से उम्मीद रखना छोड़ देते हैं तो आप कितना फ्री महसूस करते हैं? कोई आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा, या कोई आपके लिए टाइम निकालेगा या नहीं निकालेगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जब आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद बन जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी से उम्मीद मत कीजिए या किसी का भरोसा मत कीजिए। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत रहने दें। और जब आप दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ देंगे तो आपको किसी के बदल जाने से, किसी के धोखा देने से या किसी के आपको छोड़कर जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी है और उसे दुख में बर्बाद करना एक तरह से बेवकूफी है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दीजिए। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी बेहतर होती जाएगी। क्योंकि जो लोग अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं वही लोग असल मायने में खुश रहते हैं। चैप्टर 4, जो खो गया उसके पीछे मत भागो। दोस्तों, ये जिंदगी का नियम है कि हम जितना कुछ पाते हैं उतना ही खोते भी हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम उन चीजों से अपने आप को बांध के रखते हैं जो अब हमारी हैं ही नहीं। पुराने रिश्ते, पुरानी यादें, ये वो बातें होती हैं जो हमें कभी खुशी देती थी लेकिन अब सिर्फ हमें तकलीफ देती हैं। हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। हम उम्मीद लगाते रहते हैं कि शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। सच तो ये है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो चला गया वो वापस नहीं आता और जो आने वाला है वो इंतजार नहीं करता। कभी कभी हम कुछ चीजों को इतनी जोर से पकड़ लेते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि आगे बढ़ना भी जरूरी है। जब आप अपने अतीत में फंसे रहते हैं तो आप अपने आज को भी बर्बाद कर देते हैं। आपका दिमाग उन पुरानी बातों को दोहराता रहता है, वही पुराने जख्म, वही पुराने सवाल। अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में अब भी होता तो ऐसा होता। लेकिन सच ये है कि इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। ये सिर्फ हमें अंदर ही अंदर खोखला करने का काम करते हैं। इसीलिए अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कुछ चीजें सिर्फ इसीलिए होती हैं ताकि वो आपको ये सिखा सकें, न कि इसीलिए कि वो हमेशा आपके साथ रहें। हर इंसान, हर रिश्ता, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप खुद को एक तरह से आजाद महसूस करते हैं। जो चीजें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। किसी से माफी मांगना हो तो मांग लीजिए और किसी को माफ करना हो तो वो भी कर दीजिए, लेकिन उसे अपने साथ लेकर मत चलिए। जब आप अपने पुराने दर्द को जाने देते हैं तब आपके पास नई खुशियां आती हैं। चैप्टर 5, अपने डर का सामना करना सीखो। दोस्तों, डर एक ऐसा एहसास है जिसमें आप जितना फंसेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अंधेरे से डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा डर बदल जाता है। अब हमें फेल होने का डर लगता है, रिजेक्शन का डर लगता है, अकेले रह जाने का डर लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि डर कभी बाहर से नहीं आता, बल्कि ये हमारे अंदर ही पैदा होता है। आप जितना डर से बचने की कोशिश करेंगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई काम आपसे नहीं होगा तो आप उस काम को करने से बचेंगे। अगर आपको रिजेक्शन का डर है तो आप कभी भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते। आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने डर को फेस करते हैं तो वो उतना बड़ा नहीं लगता जितना बड़ा पहले लगता था। जो चीजें आज आपको मुश्किल लगती हैं वो एक वक्त पर आपके लिए नामुमकिन नहीं होंगी, लेकिन आपने उनका सामना किया। डर को हराने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे जी लो। और जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है उस चीज को बार बार करो। अगर तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो बार बार स्टेज पर जाओ। अगर तुम्हें रिजेक्शन का डर लगता है तो खुद को ऐसी सिचुएशन में डालो जहां तुम्हें ना सुनने को मिले। इस तरह हर बार जब आप अपने डर से भागने की बजाय उसे फेस करेंगे तो आप और भी अधिक मजबूत बनेंगे। याद रखिए कि डर आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है।
जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, उस दिन कोई भी डर आपके लिए बड़ा नहीं लगेगा। चैप्टर 6, दुनिया के लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमारी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि जब आप किसी चीज को सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि लोग आपको अच्छा समझें। कितनी बार आपने अपनी खुशी को साइड में रखकर सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब करना बेकार है, क्योंकि लोग आपको तभी वैल्यू देंगे जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू करेंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि हमें खुद को दूसरों के सामने साबित करना पड़ता है। हमें अपने रिश्तेदारों को दिखाना पड़ता है कि हम सक्सेसफुल हैं। हमें अपने दोस्तों को दिखाना पड़ता है कि हम खुश हैं। हमें सोशल मीडिया पर दिखाना पड़ता है कि हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप वाकई में खुश हैं, या लोगों की नजर में सिर्फ अच्छा बनने के चक्कर में आप अपनी असली पहचान खो रहे हैं? हम असल में वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम हैं ही नहीं। और सच ये भी है कि दुनिया को आपकी सफाई की जरूरत नहीं है। आपको किसी को भी ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं या आप कितने अमीर हैं, क्योंकि जो लोग आपको नहीं जानते उनके लिए आप कुछ भी कर ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए खुद को साबित करने की बजाय अपनी लाइफ को जीना सीखिए। अपनी लाइफ में असली खुशी ढूंढिए, और अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए कीजिए। चैप्टर 7, अपनी कमियों को अपनाना सीखिए। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक दौर ऐसा जरूर आता है जब उसे लगता है कि वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि जैसे आपके अंदर कोई कमी है, या आप उतने टैलेंटेड या स्मार्ट अट्रैक्टिव नहीं हैं जितने की और लोग हैं? यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर लेती है और हमें खोखला कर देती है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें परफेक्ट बनना चाहिए, हर चीज में हमें बेस्ट करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और जो लोग अपने अंदर की कमियों को अपनाना सीख जाते हैं वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। जब तक आप अपनी कमियों से भागते रहेंगे, आपको हमेशा ये लगेगा कि आप दूसरों से पीछे हैं। लेकिन जिस दिन आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि कमियां ही आपको यूनिक बनाती हैं। आप दुनिया के किसी और इंसान जैसे नहीं हो, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, अगर कोई सच में परफेक्ट होता तो उसकी जिंदगी में कोई रोमांच ही नहीं रह जाता। हमें अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से और अपनी स्ट्रगल से ही सीखने को मिलता है। अगर आप में कोई कमी है तो उसे छुपाने की बजाय उसे अपनाइए, और अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, और अपनी कमियों को लेकर कभी भी खुद को मत कोसिए। जो लोग अपनी कमियों को अपनाकर आगे बढ़ते हैं वही लोग दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं। चैप्टर 8, डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है। दोस्तों, हम जब भी डिसिप्लिन की बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें वो बांध देगा, हमारी लाइफ काफी गोरी हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। बिना डिसिप्लिन के लाइफ में कुछ भी अचीव करना लगभग नामुमकिन है। हम सब बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी होती है, हम वो मेहनत करने से कतराते हैं, हम उससे पीछे हटते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जो लोग अपनी जिंदगी को सही से मैनेज कर लेते हैं, उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा आजादी मिलती है, क्योंकि उन्होंने खुद को इतने अच्छे से ट्रेन किया होता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं और जब चाहे कर सकते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको कभी भी बीमारियों से नहीं जूझना पड़ेगा। अगर आप अपने पैसों को लेकर डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर आप अपने गोल्स को लेकर डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि आपने अपनी जिंदगी को बिना किसी मकसद के बर्बाद कर दिया। दोस्तों, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये एक तरह से गिफ्ट है जो आपको अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की पावर देता है। जब आप अपने टाइम को सही तरह से मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं। जब आप छोटी मोटी आदतों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे ही सही लेकिन बेहतर होने लगती है। आप जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास खुद पर कंट्रोल होता है। जो लोग डिसिप्लिन को अपनाते हैं वही लोग असल में फ्रीडम के साथ जिंदगी को जी पाते हैं। चैप्टर 9, लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना सीखें। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों की लाइफ कभी भी बैलेंस नहीं होती। कभी हम बहुत ज्यादा काम में डूब जाते हैं, तो कभी हम इतना ज्यादा एंजॉय करते हैं कि हमारा कोई भी काम प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। कभी हम लोगों से इतना जुड़ जाते हैं कि खुद के लिए टाइम नहीं बचता, और कभी हम इतने अकेले हो जाते हैं कि हमें दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन असल में सारा खेल बैलेंस का है। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना सकते हैं तो आपको कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। बैलेंस का मतलब ये है
कि आप अपने काम को भी उतनी ही अहमियत दें जितनी कि अपनी पर्सनल लाइफ को देते हैं। अपने रिश्तों को तो संभालिए, लेकिन खुद को भी वक्त दीजिए। सपनों के पीछे भागिए, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। कई लोग अपने करियर को लेकर इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वो अपने परिवार और अपने दोस्तों को भी भूल जाते हैं, और फिर जब सब कुछ अचीव कर लेते हैं तब कहीं जाकर उन्हें एहसास होता है कि वो काफी कुछ खो चुके हैं। वहीं कुछ लोग सिर्फ मस्ती में पड़े रहते हैं, और जब उम्र बढ़ जाती है तब उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव ही नहीं किया। दोनों ही सिचुएशन गलत हैं। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को बैलेंस करना सीखिए। हर चीज की एक लिमिट होती है, और अगर आप कोई भी काम बहुत ज्यादा करेंगे तो आपकी बॉडी और आपका माइंड जवाब दे देगा। अगर आप बहुत ज्यादा आराम करेंगे तो आप अपनी पूरी पोटेंशियल को बर्बाद कर देंगे। इसलिए जो भी कीजिए उसमें हमेशा बैलेंस रखना सीखिए। चैप्टर 10, अपनी कहानी के राइटर खुद बनो। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि आपकी कहानी कोई और नहीं लिख सकता। बहुत से लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे जीना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ की स्टोरी किसी और के हाथ में दे देंगे तो आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी का रास्ता सीधा होता है तो किसी का उलझा हुआ होता है। किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है तो किसी को देर से मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रास्ते पर शक करो, खुद को कम समझो। आप जैसे हैं वैसे ही अनोखे हैं, और आपकी कहानी सिर्फ आपकी कहानी है, और इसीलिए इसे लिखने का हक भी सिर्फ आपका ही है। अगर आप दूसरों की राय के हिसाब से चलेंगे तो जिंदगी भर आप कंफ्यूज रहेंगे। कभी भी किसी के कहने पर कुछ करेंगे और कभी भी किसी की बातों में आ जाएंगे। लेकिन जब आप खुद के हिसाब से फैसला लेना शुरू करेंगे तब जाकर आपको ये एहसास होगा कि असली खुशी क्या होती है। गलती करने से कभी मत डरिए, क्योंकि हर गलती आपको जीवन में कुछ नया सिखाकर जाएगी। गिरेंगे तो उठना भी सीखेंगे, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी होगी। तो जो भी करना है पूरे दिल से कीजिए, बिना किसी डर के और बिना किसी झिझक के, क्योंकि अंत में जो कहानी लिखी जाएगी उसमें आपका नाम होगा, किसी और का नहीं। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।